मैं प्रेम प्रकाश, प्रेम प्रो स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1। आइए पढ़ते हैं। प्रश्नावली 9.1 के कुछ उदाहरण है वो मैं नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा कोई कठिन उदाहरण है नहीं। और उसके बाद में प्रश्न 5 तक बहुत ही आसान से प्रश्न है, आप देख लेना, मौखिक रूप से हल कर सकते हो उनको। अब हम देखते हैं प्रश्न 6। निम्नलिखित बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। आपको तीन पॉइंट दे रखे हैं। एक तो ये इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी और इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। हम सबसे पहले लेते हैं पहला पॉइंट। पहला पॉइंट हमें दे रखा है -6 7 और -1 -5। इसको हम मान लेंगे x1, इसको मान लेंगे y1। ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब देखिए दूरी सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दूरी सूत्र। हम इस बिंदु को नाम A दे देते हैं और इसको नाम B दे देते हैं और हम यहाँ पर अब AB के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो देखिए x2 का मान है -1, उसके बाद में माइनस, उसके बाद में x1 का मान भी माइनस में, -6 और ये माइनस, ये हो जाएंगे प्लस के 6, माइनस माइनस होता है प्लस, फिर प्लस y2 का मान है -5, फिर सूत्र का माइनस, फिर y1 का मान है 7, इसका होल स्क्वायर। √6 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 5 का स्क्वायर प्लस -5 और -7 हो जाएंगे -12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 12 का होता है 144। 25 और 144 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 169 और 169 का वर्गमूल निकलता है 13। मात्रक या इकाई आगे कुछ भी लिख देना क्योंकि दूरी का कोई ना कोई मात्रक जरूर होता है। या तो दूरी सेंटीमीटर में होगी, मीटर में, किलोमीटर में, मिलीमीटर में, जो भी होगी आगे कोई ना कोई मात्रक लग जाएगा। तो इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी है 13 मात्रक। अब लेते हैं हम ये, ठीक इसकी तरह ये होगा। सेकेंड पॉइंट आपको दे रखा है -1 और उसके बाद में आपको दे रखा है 8 -2। इसको मैं मान लेता हूँ x1, ये y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। तो देखिए √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस बिंदु को मैं नाम P दे देता हूँ, इसको Q दे देता हूँ, तो PQ के बीच की दूरी का ये सूत्र हो जाएगा। और √x2 का मान है 8, फिर सूत्र का माइनस, फिर x1 का मान है -1, तो ये माइनस हो जाएंगे प्लस का 1, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है -2 माइनस y1, ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे प्लस का 1 का होल स्क्वायर। 8 में से 1 घटाएंगे तो 9 का स्क्वायर होता है 81 प्लस यहाँ पर बचेगा -1 और -1 का स्क्वायर होगा 1, तो ये आ जाएगा √82 मात्रक। इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ गई √82 मात्रक। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आसान से हैं। अब लेते हैं हम तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में आपको दे रखा है एक तो 81 स्क्वायर, तीसरे का हल, एक आपको दे रखा है 81 का स्क्वायर और फिर दे रखा है 281, और अगला आपको दे रखा है 82 का स्क्वायर और 282। इसको मैं मान लेता हूँ x1, ये y1, ये है x2 और ये है y2। इस बिंदु को नाम A दे दिया और इस बिंदु को नाम B दे दिया, तो दो बिंदुओं A और B के बीच की दूरी का सूत्र हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। √x2 का मान है 82 स्क्वायर माइनस x1 का मान है 81 का स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 282 और y1 का मान है 281। ये बस सीधे सीधे मान यहाँ पर आपको रखने थे। x2 का मान ये रहा, फिर x1 का मान ये रहा, फिर y2 - y1, ये मान रख दिए, पूरे के ऊपर रूट का चिन्ह लगा देना, ये भी होल स्क्वायर प्लस ये होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर a है, यहाँ पर a है, तो मैं a कॉमन ले लेता हूँ। a कॉमन ले लूँगा तो a
और उसके बाद में कोष्टक में बचेगा यहाँ पर T2 का स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर, और इस पूरे का है स्क्वायर। ये मैंने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर बच गया T2, यहाँ पर बच गया T1 और इस पूरे का है स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ से मैं 2a कॉमन ले लेता हूँ। 2a कॉमन लेते यहाँ पर बचेगा T2 माइनस T1 और इस पूरे का होगा स्क्वायर और इस पूरे का लग जाएगा रूट a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, और कोष्टक में यहाँ पर है T2 स्क्वायर माइनस T1 का स्क्वायर, इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। अच्छा, आप यहाँ पर देखो एक सर्वसमीकरण लग रही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो a प्लस बी और a माइनस बी, यानी T2 प्लस T1 और T2 माइनस T1। अब a का स्क्वायर कर दिया, इस कोष्टक का भी स्क्वायर और इस कोष्टक का भी स्क्वायर कर देना है, प्लस 2a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, 2 का 4 और a का a स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर है T2 माइनस T1 का स्क्वायर। इस पूरे के ऊपर रूट का चिन्ह लगा देना। अब देखिए प्लस के चिन्ह के इस तरफ a स्क्वायर, उस तरफ भी a स्क्वायर, तो हम a स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन। यहाँ पर भी है T2 माइनस T1 और यहाँ पर भी है T2 माइनस T1, तो ये भी कॉमन ले लेते हैं। T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा कॉमन, तो बचेगा क्या, a स्क्वायर बाहर आ गया, ये बच जाएगा T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, ये कॉमन आ गया, प्लस ये पूरा बाहर आ गया, बचेगा यहाँ पर 4 और इसके ऊपर रूट का चिन्ह लगा देना। अब देखो a स्क्वायर का वर्गमूल a और T2 माइनस T1 के स्क्वायर का वर्गमूल, तो स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, इसका वर्गमूल आ जाएगा T2 माइनस T1 और रूट के अंदर रह जाएगा T2 प्लस T1 का होल स्क्वायर, T2 माइनस T1 का होल स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा 4 मात्रक। ये आ गया इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो इस प्रकार से ये था छठवां प्रश्न। अब लेते हैं हम आगे सातवां प्रश्न। सातवें प्रश्न में आपको 3 बिंदु दे रखे हैं और आपको सिद्ध करके बताना है कि इन 3 बिंदुओं से एक समकोण त्रिभुज बनेगा या नहीं। तो समकोण त्रिभुज कब बनता है, जब उसमें बोधायन प्रमेय लगे तो वो समकोण त्रिभुज होगा, अन्यथा नहीं। इसका मतलब आपको एक तो लंब ज्ञात करना, एक कर्ण और एक आपको आधार ज्ञात करना है। लंब, कर्ण और आधार आप ज्ञात करोगे तो फिर वो बोधायन प्रमेय लगने चाहिए। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगना चाहिए। इस बिंदु का नाम ए, इस बिंदु का नाम दे देता हूं बी और इस बिंदु का नाम दे दिया मैंने सी। अब दूरी सूत्र से सबसे पहले मैं ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करता हूं। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया दूरी सूत्र। सबसे पहले हम ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, तो ए बी बराबर रूट ये x1 y1 ये x2 y2, तो हम क्या करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये सूत्र का और ये माइनस हो जाएंगे +2 का होल स्क्वायर। -2 ये हो गए माइनस के 4 इसका स्क्वायर प्लस 1 और 2 हो जाएंगे 3 इसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 ये हो जाएंगे 25 और 25 का वर्गमूल निकलता है 5 मात्रक। ए बी के बीच की दूरी ज्ञात हो गई। अब हम ज्ञात करते हैं बी सी के बीच की दूरी। बी सी बराबर रूट x2 माइनस x1, सेम फॉर्मूला लगेगा। 5 -2 का हो जाएगा +2 इसका स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 5 और 2 हो जाएंगे 7, 7 का वर्ग 49 प्लस 2 में से 1 घटाया तो 1 का वर्ग होता है 1, 49 और 1 हो जाएंगे ये 50। ये आ गया रूट 50 मात्रक। इसको भी इतना ही रहने दो भलाई, इतना ही पर्याप्त होगा। अब देखिए आगे ए बी फिर बी सी। अब हम ज्ञात कर लेते हैं एस सी। एस सी बराबर रूट 5 -2 और 2 -2 का हो जाएगा +2, 5 -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। समझ रहे हो ना कैसे हुआ ये।
5 माइनस 2, 5 माइनस 2, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, तो यहाँ पर है -2, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 और 2 हो जाएंगे 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 और 9 ये हो जाएंगे 25 मात्रक। अब देखिए किन्हीं भी दो दूरियों का योग, दो दूरियों के वर्गों का योग तीसरी दूरी के वर्ग के बराबर होना चाहिए। ये √25, ये √25, इन दोनों छोटी दूरियों के वर्गों का योग करते हैं हम। AB² प्लस AC² बराबर, AB का मान है √25, इसका कर देते हैं हम स्क्वायर, और AC का मान भी √25 है, इसका भी हम कर देते हैं स्क्वायर। 25 √25 के स्क्वायर 25 और ये भी 25, ये हो जाएंगे 50। समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए इसको, AB² प्लस AC²। अब लेते हैं BC का वर्ग, सबसे बड़ी दूरी का वर्ग। BC² बराबर √50 का वर्ग बराबर आ जाएगा 50, रूट से वर्ग कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से BC² बराबर AB² प्लस AC² आ रहा है। BC का मान 50 और AB प्लस AC का मान भी 50, तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर वाली ये परमें लग रही है। जब ये परमें लग रही है इसका मतलब ये एक समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज की भुजाएं होगी। और ये हो गया कर्ण, और कर्ण के सामने की कोण B और C के सामने का कोण A होगा 90 डिग्री का। यहाँ पर लास्ट में एक लाइन लिख देना लैंग्वेज की कि हाँ इससे स्पष्ट है कि ये एक समकोण त्रिभुज होगा और BC कर्ण तब कोण A एक 90 डिग्री होगा। तो इस प्रकार से ये था आपके 7वां क्वेश्चन। अब लेते हैं हम आगे 8वां प्रश्न। 8वें में आपको दे रखा है 4 बिंदु। उन 4 बिंदुओं की सहायता से आपको बताना है कि ये एक वर्ग होगा या नहीं। तो अभी हम एक चर्चा कर लेते हैं कि हमें कब पता चलेगा कि वो एक समकोण त्रिभुज होगा या समबाहु त्रिभुज होगा या वर्ग होगा या आयत होगा या समांतर चतुर्भुज या फिर समचतुर्भुज होगा। देखो, यदि किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, तो हम कह सकते हैं कि ये भुजाएं एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं होगी। यानी बोधा इन पर में लग रही है तो वो एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं होगी। यदि किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर है तो वो त्रिभुज होगा समबाहु त्रिभुज, और यदि किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर है तो वो होगा समद्विबाहु त्रिभुज, और यदि किसी त्रिभुज में कोई भी भुजा समान नहीं है तो फिर वो होगा विषमबाहु त्रिभुज। ये तो ये त्रिभुज के बारे में बातचीत। अब हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर है, आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो वो होगा एक समांतर चतुर्भुज। यदि आमने सामने की भुजाएं तो बराबर है ही, साथ ही साथ विकर्ण भी बराबर हैं, विकर्ण भी बराबर हैं, तो वो होगा एक आयत। यानी आपको 4 बिंदु दे रखे हैं, आपको इसमें देखना है कि यह आयत होगा या नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, चारों भुजाओं की लंबाई निकालोगे, आमने सामने की भुजाएं बराबर आ रही है तो फिर आप विकर्ण भी निकालोगे, विकर्ण भी बराबर आ रहे हैं तो आयत होगा, विकर्ण बराबर नहीं है तो फिर वो एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। उसके बाद में यदि चारों भुजाएं बराबर है, चारों भुजाएं बराबर है तो फिर वो होगा एक समचतुर्भुज। और यदि चारों भुजाओं के साथ में विकर्ण भी बराबर हैं, चारों भुजाएं भी बराबर, विकर्ण भी बराबर हैं, तो फिर वो होगा एक वर्ग। इस प्रकार से ये जानकारी आपको याद होनी चाहिए। तो अगले 8वें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वर्ग होगा या नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, चारों भुजाओं की लंबाई निकालनी पड़ेगी, बराबर होनी चाहिए, और विकर्णों की लंबाई निकालनी पड़ेगी, वो भी आपस में बराबर होने चाहिए, तब वो एक वर्ग होगा, अन्यथा वर्ग नहीं होगा। चलिए देखते हैं 8वां क्वेश्चन क्या है। 8वें में आपको दे रखा है बिंदु ए, इसके निर्देशांक 1 और -2, बिंदु बी 3 और 0, बिंदु सी 1 और 2, और बिंदु डी
इसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं -1 और 0। ये इस प्रकार से हैं। ये मैंने एक वर्ग बना लिया, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। पहले मैं ए बी के मान ज्ञात करूंगा, फिर बी सी, फिर सी डी और फिर ए डी। तो इसमें लगेगा दूरी सूत्र, तो मैं लिख देता हूं। अब दूरी सूत्र से दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। पहले ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो ए बी के बीच की दूरी आएगी √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का हो जाएगा प्लस 2 का होल स्क्वायर। समझ रहे हो ना? x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। 3 में से 1 घटाए तो 2, 2 का वर्ग 4 प्लस ये 2, तो 2 का वर्ग हो गया 4, 4 और 4 हो जाएंगे √8 मात्रक। ये आ गया ए बी का मान। अब निकालते हैं हम बी सी का मान। बी सी बराबर √1 - 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर। 1 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा -2, -2 का वर्ग होता है 4 और यहाँ पर 2, 2 का वर्ग होता है 4, 4 और 4 हो जाएंगे √8 मात्रक। ए बी बी सी। अब हम सी डी का मान ज्ञात करते हैं। सी डी बराबर √1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। -1 - 2 और इसका वर्ग हो जाएगा 4, ये -2 इसका वर्ग हो जाएगा 4 और ऊपर रूट 4 और 4 हो जाएंगे √8 मात्रक। सी डी के बाद हम ज्ञात करते हैं ए डी। ए डी बराबर √a और d, a और d। तो -1 - 1 और 0 - 2 का हो जाएगा +2। -1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर। -1 - 1 - 2 और -2 का वर्ग हो जाएगा 4 और यहाँ पर भी इसका वर्ग हो जाएगा 4, 4 और 4 होते हैं √8 मात्रक। अब देखिए चारों भुजाएं बराबर है कि नहीं है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। समीकरण नंबर 1। चारों भुजाएं बराबर है तो अब हम विकर्ण भी निकालेंगे। एक तो ऐसे विकर्ण और एक बीडी विकर्ण। ये दोनों विकर्ण भी बराबर हैं तो फिर ये एक वर्ग हो जाएगा, अन्यथा एक समचतुर्भुज होगा। अब निकालते हैं हम विकर्ण। अब विकर्ण ऐसे बराबर √a और c, तो 1 - 1 और 2 - 2 हो जाएगा +2। 1 - 1 का स्क्वायर प्लस 2 + 2 का स्क्वायर। 1 - 1 2 - 2 का हो जाएगा +2। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, 0 का वर्ग होता है 0, 2 2 4, 4 का वर्ग होता है 16, 16 और 0 16, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 मात्रक। ये आ गया एस सी का मान। अब निकालते हैं हम बी डी का मान। बी डी बराबर √b और d, तो हो जाएगा -1 - 3 और 0 - 0। -1 - 3 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर। ये हो जाएंगे 4, 4 का वर्ग 16 और ये 0, 0 का वर्ग 0। 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4 मात्रक। क्या दोनों विकर्ण बराबर हैं? ये 4 मात्रक, ये भी 4 मात्रक। तो हम लिख देंगे यहाँ पर विकर्ण ऐसे बराबर बी डी। नीचे लिख देना यहाँ चारों भुजाएं तथा दोनों विकर्ण बराबर हैं, तब इन बिंदुओं से एक वर्ग बनेगा। तो इस प्रकार से आपको वर्ग का क्वेश्चन आ जाए या त्रिभुज का क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार से आपको हल करना है। आगे आपको एक बिंदु दे रखा है प्रश्न क्रमांक 9, उसमें आपको सिद्ध करना है कि संभव त्रिभुज होगा या नहीं। तो संभव त्रिभुज कब होता है? जब तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो हमें यहाँ पर तीनों भुजाओं की लंबाई देखनी है। लंबाई के लिए हम दूरी सूत्र लगाते हैं। जब किसी रेखाखंड को तोड़ा जा रहा है तो विभाजन सूत्र, विभाजन करना, उसको तोड़ना। और जब बात आती है दूरी की, दूरी ज्ञात करनी है तो हम लगाएंगे दूरी सूत्र। 9वां प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार से दे रखा है। मैं मान लेता हूं पहला बिंदु ए, इसके निर्देशांक दे रखे हैं ए, अगला बिंदु बी, इसके निर्देशांक दे रखे हैं -a और -a, अगला बिंदु सी, इसके निर्देशांक दे रखे हैं -√3a और √3a।
पहले हम ज्ञात करते हैं ए बी के बीच की दूरी, फिर बी सी के बीच की दूरी, फिर एस सी के बीच की दूरी। तीनों दूरियां ज्ञात करते हैं, तीनों दूरियां बराबर आती है तो फिर ये एक समबाहु त्रिभुज होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसमें पूछा जा रहा है समबाहु त्रिभुज बनेगा या नहीं। मैं लिख देता हूं, अब कौन सा सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र से, और दूरी सूत्र होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहले मैं ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करता हूं, तो ए बी के बीच की दूरी आएगी रूट माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस ए का स्क्वायर, माइनस ए और माइनस के 2a इसका स्क्वायर प्लस माइनस 2a इसका स्क्वायर, माइनस 2a और माइनस 2a, इस माइनस 2a का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर ये हो जाएंगे 8a स्क्वायर। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 रूट 2 और a स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा a मात्रक। आप चाहो तो इतना ही पर्याप्त है, आप चाहो तो आगे लिख सकते हो। 8 का वर्गमूल होता है 2 रूट 2 और a स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा a। ये थी ए बी के बीच की दूरी। अब हम ज्ञात करते हैं बी सी के बीच की दूरी। बी सी बराबर रूट x2 माइनस x1 माइनस रूट 3a माइनस a का हो जाएगा प्लस a का होल स्क्वायर प्लस रूट 3a माइनस a, रूट 3a माइनस का हो जाएगा प्लस a इसका भी होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर हमें खोलना पड़ेगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से आपको ये होल स्क्वायर खोलना है। होल स्क्वायर खोलना आपको आना चाहिए। यदि आपको होल स्क्वायर खोलना नहीं आता है तब आपका गणित में हर जगह समस्या आएगी। तो हर जगह आपको होल स्क्वायर खोलना आना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो हम इसको रूट 3a का स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 2 रूट 3a स्क्वायर और फिर आ जाएगा a स्क्वायर। समझ रहे हो ना कैसे हुआ? यहां पर समझिए, माइनस रूट 3a प्लस a का होल स्क्वायर खोलना है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खुले, a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से खुलेगा। यदि इन दोनों पदों में से कोई एक पद ऋणात्मक है तो माइनस वाली सरसमीका, यदि दोनों पद ऋणात्मक है तो प्लस वाली और दोनों धनात्मक है तो प्लस वाली, यानी दोनों जगह समान चिन्ह है तो प्लस वाली लगाओ और दोनों जगह यदि माइनस एक जगह माइनस आ रहा है तो आप माइनस की सरसमीका लगाओ। a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b स्क्वायर, ये है इस सरसमीका का विस्तार। तो सबसे पहले हम a का स्क्वायर करेंगे, a का मान ये रहा, माइनस रूट 3a का हम करेंगे स्क्वायर, फिर आएगा माइनस 2a, a का मान ये रहा माइनस रूट 3a। अच्छा, सरसमीका ये लगा रहे हैं तो माइनस लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। और उसके बाद में b का मान है यहाँ पर a और प्लस में b का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर। अब देखिए रूट 3 का स्क्वायर 3 और a का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, माइनस 2 रूट 3a और a गुणा होकर हो जाएंगे a स्क्वायर और प्लस में है a स्क्वायर। इस प्रकार से ये होल स्क्वायर खुल गया। प्लस ठीक इसी प्रकार से ये होल स्क्वायर खोल दीजिए, इसमें प्लस वाली सरसमीका लगेगी, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 2 रूट 3a स्क्वायर और प्लस में a स्क्वायर। ये प्लस का और ये माइनस का ये आपस में कट गए, 3a स्क्वायर और a स्क्वायर 4, 4 और 3 7, 7 और 1 ये हो गया 8a स्क्वायर। और अभी मैंने बताया था आप 8a स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 2a रूट 2 मात्रक। अभी तक तो दोनों दूरी आपस में बराबर है। अब लेते हैं हम AC का मान। AC बराबर रूट x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस रूट 3a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस रूट 3a माइनस a का होल स्क्वायर। ये भी ठीक इसी तरीके से आपको ये होल स्क्वायर खोलना है। यहाँ पर देखो दोनों जगह माइनस है तो प्लस वाली सरसमीका लगेगी, ये हो जाएगा रूट 3a स्क्वायर, रूट 3a का होल स्क्वायर हो जाएगा 3a स्क्वायर, उसके बाद में आएगा प्लस 2 रूट 3a स्क्वायर और प्लस में आ जाएगा a स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 2 रूट 3a स्क्वायर और प्लस में a स्क्वायर।
ये प्लस ये माइनस और बाकी सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 8a² और 8a² को हम लिख सकते हैं 2√2a मात्रक। इस प्रकार से यहाँ पर देखो AB बराबर BC बराबर AC, तीनों भुजाएं बराबर है, तब ये तीनों निर्देशांक तीनों बिंदु एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। आपको लास्ट में एक लाइन लिख देनी है। चलिए अब लेते हैं हम 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न में क्या आपको 3 बिंदु दे रखा है और इसमें पूछ रहा है कि तीनों बिंदु सरेखी होंगे या नहीं। तो कोई भी 3 बिंदु सरेखी, सरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पर स्थित, सरेखी के हो या समरेखी के हो एक ही बात है। यदि कोई बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है, एक सरल रेखा पर स्थित है, तो उनको हम कहेंगे सरेखी बिंदु। जैसे इस प्रकार मान लीजिए यहाँ पर है बिंदु P, यहाँ पर है Q और यहाँ पर है R। ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं, तो हम इन तीनों बिंदुओं को कहेंगे सरेखी बिंदु। इनकी एक विशेषता ये होती है कि आप इस भाग और इस भाग, इन दोनों भागों को जोड़ोगे तो इन दोनों भागों का योग इस पूरे भाग के बराबर आता है। तो आपको यहाँ पर 10वें क्वेश्चन में दे रखा है एक तो बिंदु A, इसके निर्देशांक 1 अगला बिंदु B, इसके निर्देशांक दे रखे हैं -2 और 7, और अगला बिंदु आपको दे रखा है C, इसके निर्देशांक आपको दे रखे हैं 3 और -3। अब इसमें पूछ रहा है कि यह सरेखी है या नहीं। आपको इसका आंसर चाहिए तो हम क्या करेंगे, दूरियां ज्ञात करेंगे। AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी और AC के बीच की दूरी, तीनों दूरियां ज्ञात करेंगे। जैसे ये दूरी और ये पूरी दूरी कि नहीं, 2 दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर होगा तो ये सरेखी होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो हम ऐसा ही करेंगे। चलिए पहले लेते हैं दूरी सूत्र लगाते, AB का दूरी ज्ञात करते हैं। अब दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। AB के बीच की दूरी का सूत्र हो जाएगा √x2, x2 का मान है -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस 7 -1 का होल स्क्वायर। -2 और -1 माइनस का 3 इसका स्क्वायर और 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और 6 का स्क्वायर होता है 36। 36 और 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 45 और 45 को हम लिख सकते हैं 9 × 5। 9 का वर्गमूल 3 और रूट के अंदर रह जाएगा 5 मात्रक। ये आ गया AB के बीच की दूरी। अब हम लेते हैं BC के बीच की दूरी। BC बराबर √3 -2 का हो जाएगा +2, 3 + 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 -7, -3 यहाँ पर प्लस है तो आ जाएगा -7 का होल स्क्वायर। 3 और 2 5 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएंगे -10 का स्क्वायर, 5 का 25 और -10 का हो जाएगा 100। इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 125 और 125 को हम लिख सकते हैं 5 × 25। 25 पंजे होते हैं 125, 25 का वर्गमूल 5 और रूट के अंदर रह जाएगा 5 मात्रक। ये आ गया BC, AB BC। और अब हम ज्ञात करते हैं AC। इनके बीच की दूरी ज्ञात कर ली, इनके बीच की दूरी। अब ज्ञात करते हैं हम AC के बीच की दूरी। AC बराबर √3 -1 और -3 -1, 3 -1 का स्क्वायर प्लस -3 -1 का स्क्वायर। 3 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 2, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस ये हो जाएंगे -4, इसका वर्ग हो जाएगा 16। इनको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20 और 20 को हम लिख सकते हैं 5 × 4। 4 का वर्गमूल 2 और रूट के अंदर रह जाएगा 5 मात्रक। ये आ गया AC का मान। अब देखिए सब छोटी 2 दूरियों को जोड़िए, ये 3√5 ये 2√5, इन 2 छोटी दूरियों को जोड़ते हैं, AB और AC को जोड़ते हैं। AB प्लस AC बराबर 3√2 प्लस 3√5 प्लस 2√5। इनका योग हो जाएगा 5√5 और ये किसके बराबर है,
ए बी प्लस ए सी बराबर 5√5 किसका मान है? 5√5 है बी सी का मान, यानी किन्हीं दो दूरियों के योग तीसरी दूरी के बराबर आ रहा है। तब आप लिख देना हाँ ये तीनों बिंदु सरेखी होंगे, तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होंगे। आगे हमें 11 क्वेश्चन दे रखा है, एक्स अक्ष पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। हमें एक्स अक्ष पर वे बिंदु ज्ञात करना है। मान लीजिए ये एक एक्स अक्ष है, ये x और ये है x डैश। यहाँ पर कोई बिंदु है P जो बिंदुओं A और B से समान दूरी पर है। ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है, ये और ये। x अक्ष पर स्थित बिंदु की बिंदु A से दूरी और बिंदु B से दूरी, ये दोनों दूरी आपस में बराबर है। तो इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो x अक्ष पर स्थित है। बिंदु A के निर्देशांक हमें दे रखे हैं -2 और -5 और बिंदु B के दे रखे हैं 2 और -3। यदि कोई बिंदु x अक्ष पर स्थित होता है तो उसके निर्देशांक होते हैं x और 0। इसका मतलब हमें एक निर्देशांक तो पता है, हमें दूसरा निर्देशांक पता करना है। दूसरा निर्देशांक x का मान पता करते यहाँ पर रख देंगे तो बिंदु P के पूरे निर्देशांक आ जाएंगे। तो आपको यहाँ पर दे रखा है कि दो दूरियां बराबर है। जब भी कभी बात आती है दूरी की तो हम दूरी सूत्र लगाएंगे, AP बराबर BP। AP और BP ये दोनों दूरी आपस में बराबर दे रखी है, तब हम लगाएंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब निकालते हैं हम AP का मान पहले। अच्छा, हमें बराबर दे रखा है AP और BP, तो सूत्र लगा देंगे सीधा ही AP के लिए। x2 - x1 y2 - y1, इसको 1 1 और इसको 2 2 मान लेते हैं। x2 - x1 तो हो जाएगा x -2 का प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5। 0 - 5 देखो सूत्र में ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 5। इसका हमें करना है स्क्वायर। बराबर बराबर में BP के लिए देखो x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -3 का हो जाएगा। सूत्र में देखो ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। A प्लस B के होल स्क्वायर से, होल स्क्वायर वाला फॉर्मूले से हम इसको होल स्क्वायर खोल लेंगे। पहले दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, दोनों ओर वर्ग करते ये वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करते ही ये वर्गमूल का चिन्ह हट गया, इधर भी वर्गमूल का चिन्ह हट गया। यहाँ होल स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 और 5 5, 5 का वर्ग होता है 25 बराबर। यहाँ पर माइनस का सर्च में लग जाएगी x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस में 4 और प्लस में 3 का वर्ग होता है 9। सबको एक तरफ लेके आ जाइए, एक्स स्क्वायर, नहीं तो फिर आप यहीं से काट दो, ये एक्स स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर, बराबरों में बराबर वाले कट जाते हैं। ये भाग और ये भाग बराबर है, ये एक्स स्क्वायर इधर आते ही माइनस का एक्स स्क्वायर होगा और माइनस और ये प्लस आपस में कट जाएंगे। ये प्लस का 4 ये प्लस का 4 आपस में कट जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर है 4x, इस 4x को इधर लाते ये हो जाएगा प्लस का 4x बराबर में क्या कितना है 9 और 25 को उधर भेजते हो जाएगा -25। घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 16, इधर 4 और 4 हो जाएंगे 8x और x का मान आ जाएगा -16 इंटू में 8 इधर भेजते ही बट्टा में 8 का भाग -16 में जाएगा -2 बार, यानी x का मान आ गया -2। अतः बिंदु P के निर्देशांक x 0 थे ना, तो x की जगह अब कितना आ जाएगा -2 और 0 होगा। एक छोटा सा क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जाता है, ये प्रश्नावली है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से 6 नंबर की, इसमें से एक प्रश्न पूछा जाता है 6 नंबर का। अब लेते हैं हम अगला 12वां प्रश्न। अगला 12वां प्रश्न ठीक इसी प्रकार आपको दे रखा है। 12वें में आपको दो बिंदु दे रखे हैं जो y अक्ष से समान दूरी पर स्थित हैं। एक बिंदु तो आपको दे रखा है -5 -2 और एक बिंदु दे रखा है 3 और 2। इन दोनों बिंदुओं की दूरी y अक्ष से समान है।
इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी y एक्स से समान है। मान लीजिए ये एक y एक्स है, ये हो गया y और ये हो गया y डैश। यहाँ पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु P की बिंदु A और B से दूरी समान है, ये दूरी और ये दूरी समान है। A के निर्देशांक हमें दे रखे हैं -5 और -2 और B के दे रखे हैं 3 और 2। इसमें भी ठीक ऐसा ही दे रखा है AP बराबर BP। तो ठीक इसी सूत्र से जो अभी हमने लगाया था ना 11% के लिए, ठीक उसी तरीके से हम इसको हल करेंगे। दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 का मान देखिए, पहले हम लेते हैं AP। यदि कोई बिंदु y पर स्थित है तो x का मान तो 0 होगा, y का कोई न कोई मान होगा। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था, इस प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन 9वीं का। उसमें मैंने कहा था यदि कोई बिंदु y पर स्थित है तो उसके निर्देशांक होते हैं 0y, और यदि कोई x पर स्थित है तो उसके निर्देशांक होते हैं x0। अब क्यों होते हैं उसके लिए आप जाइए वीडियो को देखिए अच्छे से। देखिए AP -5 -0 का होल स्क्वायर प्लस -2 y का होल स्क्वायर बराबर में है BP के लिए सूत्र लग जाएगा √3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 2 y का होल स्क्वायर। 5 का वर्ग हो जाएगा, -5 का वर्ग हो जाएगा 25 प्लस ये होल स्क्वायर खोल देंगे, दोनों जगह माइनस है तो प्लस वाली सरस में लगेगी, तो ये हो जाएगा 4 प्लस का 4y और प्लस में y स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 9 प्लस यहाँ पर माइनस वाली सरस में लगेगी 4 - 4y और प्लस में y स्क्वायर। ये y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कैंसिल, उसके बाद में 4 से 4 भी कैंसिल, यहाँ पर है 25, 9 को इधर भेजती हो जाएगा -9 और माइनस का 4y इधर है, ये प्लस 4y उधर भेजते हैं माइनस का 4y हो जाएगा। यहाँ पर घटेंगे तो बचेंगे 16 और इधर हो जाएंगे माइनस के 8y। 16 - 8 इधर भेजते ही बटा में 8, इधर बचेगा y, या y बराबर आ गया -2। 8 का भाग 16 में जाएगा 2 बार, तो बिंदु P के निर्देशांक आ गए 0 और -2। इस प्रकार से ये ठीक बार इसके तरह ही था, 11% की तरह ही था। ठीक इसकी तरह अब आए गए है 13 क्वेश्चन जो आपको करना है, बहुत ही सिंपल सा है। उसमें भी ऐसा ही दे रखा है, आपको 2 बिंदु दे रखे हैं, 3 बिंदु दे रखे हैं, उनमें से 2 बिंदु किसी एक बिंदु से बराबर दूरी पर हैं और k का मान वहां पर ज्ञात करना। ठीक इसी तरीके से होगा। अब हम लेते हैं इस प्रश्नावली का अंतिम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 में आपको दे रखे हैं 2 बिंदु, एक तो बिंदु P, इसके निर्देशांक दे रखे हैं a cos थीटा और एक दे रखा है B sin थीटा, और अगला बिंदु दे रखा है Q, इसके निर्देशांक दे रखे हैं -a sin थीटा और B cos थीटा। तो हमें सिद्ध करना हमें OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए हमें जहां पर ये कह रहा है O है मूल बिंदु, O मूल बिंदु तो इसके निर्देशांक होंगे 0 0। तो हमें जो सिद्ध करना है वो लेते हैं, एक तो हमें लेना है OP स्क्वायर और एक लेना है हमें OQ स्क्वायर। देखिए O मूल बिंदु है, O और P, तो x2 - x1 तो हो जाएगा 0 - a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस सूत्र दिए होता है ना दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 0 - a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 - b sin थीटा, 0 - b sin थीटा का होल स्क्वायर। उसके बाद में प्लस OQ, O का मान 0 माइनस का हो जाएगा प्लस a साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 0 - b cos थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी रूट का चिन्ह। और फिर आपको दे रखा है इन दोनों का स्क्वायर, OP का भी स्क्वायर दे रखा है और OQ का भी हमें स्क्वायर दिया हुआ है। तो स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा, स्क्वायर से वर्गमूल कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पर बचेगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर बचेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा।
जीरो का कोई महत्व नहीं है, हर जगह सब जगह दूसरे पद का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हम इनको ए स्क्वायर वाले पदों को पास पास में लिख लेते हैं। ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, और इसके पास में मैं लिख लेता हूँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इनको और इनको पास पास में लिख दिया, बाकी बी वाले पदों को पास पास में लिख देते हैं। बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ से मैं ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से मैं बी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस इस पूरे का मान 1 हो गया, और यहाँ पर है बी स्क्वायर प्लस इस पूरे का मान 1 हो गया। तो आपको यही सिद्ध करना था किसके बराबर, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर के बराबर। तो ये था अपना 14वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दे रखा है, संभव त्रिभुज का तीसरा शीर्ष ज्ञात करना है जबकि इसके 2 शीर्ष हमें दे रखे हैं। ये इस प्रकार से एक संभव त्रिभुज आपको दे रखा है। ये बिंदु ए, इसके निर्देशांक दे रखे हैं 0 0, बिंदु बी इसके निर्देशांक दे रखे हैं 3 और √3, और बिंदु सी इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं XY। संभव त्रिभुज है तो तीनों दूरियां आपस में बराबर होगी। संभव त्रिभुज है तो AB बराबर BC बराबर AC होगा। तो सबसे पहले हम AB का मान ज्ञात कर लेते हैं दूरी सूत्र लगाकर, और दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। AB के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं तो 0 - 3 और 0 - √3, 0 - 3 का स्क्वायर प्लस 0 - √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। 9 और 3 होते हैं 12 मात्रक। ये आ गया AB के बीच की दूरी। अब हम लेते हैं BC के बीच की दूरी। BC बराबर रूट, इससे पहले हम वो ले लेते हैं AC के बीच की दूरी। AC बराबर होगा 0 - x और 0 - y, 0 - x का स्क्वायर प्लस 0 - y का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये आ गया AC का मान। ये समीकरण नंबर 1 नाम दे दीजिए, समीकरण नंबर 2। अब ये संभव त्रिभुज है तो AB और AC आपस में क्या होंगे, AB और AC बराबर होंगे, तो बराबर कर देते हैं। AB बराबर AC, तो AB का मान तो है √12 और AC का मान है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और रूट, दोनों और वर्ग करने पर ये वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का मान आ गया 12। इसको नाम दे दिया समीकरण नंबर 3। चलिए अब लेते हैं हम BC का मान। BC बराबर होगा √x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - √3 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर खोल लेते हैं। होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 6x और प्लस में 9 प्लस y स्क्वायर माइनस का 2√3 y और प्लस में √3 का वर्ग 3, x स्क्वायर और उसके बाद में प्लस का है y स्क्वायर और माइनस में है 6x और उसके बाद में माइनस में है 2√3 y और प्लस में 9 और 3 हो जाएंगे 12। ये आ गया BC का मान। अब देखिए BC किसके बराबर होगा, BC बराबर होगा AB के। तो BC बराबर AB वाला तरीका लगा देते हैं। AB बराबर BC या BC बराबर AB, कुछ भी लिख दीजिए। BC बराबर AB। BC का मान ये रहा। BC का मान है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2√3 y और प्लस में 12 बराबर AB। AB का मान देखिए, AB का मान है √12। AB का मान है √12। दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। तो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 2√3 y और प्लस में 12 और बराबर में 12। 12 से 12 हो गया कैंसिल। फिर यहाँ पर है x स्क्वायर प्लस, आप चाहो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान लिख सकते हो समीकरण 3 से। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान भी है 12। तो यहाँ पर हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हो गया 12, फिर है माइनस का 6x और उसके बाद में माइनस का 2√3 y
और उसके बाद में है बराबर में कुछ नहीं, सब कट गया तो 0। अब देखिए मैं यहाँ से -2√3y को इधर रखता हूँ, बाकी को सबका पक्षांतरण कर देता हूँ। -6x उधर जाते ही प्लस का 6x और 12 उधर जाते हो जाएगा माइनस का 12। अब देखिए इंटू में -2√3 है, इधर जाते ही ये चला जाएगा बट्टा में -2√3, इधर बचेगा केवल y। अब ये जो y का मान है, ये y का मान हम रख देंगे समीकरण नंबर 3 में। x² + y² बराबर 12, x² + y² बराबर 12, x² की जगह x² + y² ये रहा 6x - 12 बटा -2√3, इसका हम कर देंगे स्क्वायर और बराबर में 12। x² की जगह x² प्लस ये होल स्क्वायर खोलेंगे तो 6 का वर्ग हो जाएगा 36x² और फिर आएगा -12×6 = 144x और प्लस में आएगा 144 और इसके बटा में आएगा -2 का वर्ग 4 और √3 का वर्ग 3 और बराबर में है 12। इसके बटा में कुछ नहीं तो बटा में एक तिरछा गुणा कर लेंगे, यहाँ पर दो भिन्नों की जोड़ हो रही है, यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह है, इनको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12x² 4 × 12x² प्लस यहाँ पर है 36x² और फिर है -144x और प्लस में 144 और बटा में है 4 × 12 और बराबर में है 12। 12x² और 36x² ये हो गए 48x², फिर है माइनस में 144x और प्लस में है 144 बराबर 12 बटा में 12 इधर भेजती आ जाएगा इंटू में 12 × 12 144, 144 से 144 कैंसिल, यानी 48x² बराबर -144 इधर भेजती हो जाएगा प्लस का 144x और x बराबर 144, यहाँ पर देखो x है, x² कटेगा तो x बचेगा इंटू में 48 इधर भेजते इंटू 48 चला जाएगा बटा में x बराबर 48 का भाग 144 में जाएगा 3 बार, तो x का मान आ गया 3। x का मान यहाँ पर रखेंगे वापस समीकरण 3 में तो y का मान आ जाएगा x² + y² बराबर 12, x का मान आया 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस y² बराबर 12, y² बराबर 12 प्लस 3 का वर्ग होता है 9, 9 इधर भेजते हो जाएगा -9, 12 में से 9 घटाएंगे तो बचेगा 3, ये स्क्वायर का चिन्ह हटाते ही रूट का चिन्ह लगा देंगे, प्लस -2 वर्गमूल निकलते हैं तो एक बार तो प्लस ले लीजिए एक बार माइनस ले लीजिए, तो c के निर्देशांक x का मान तो आ गया अपने पास में 3, y का मान या तो प्लस का √3 या फिर होगा 3 माइनस का √3। इस प्रकार से ये था अपना 15वां क्वेश्चन और अपनी 9.1 प्रश्नावली कंप्लीट होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे 9.2, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।